किसी छोटे से गांव में सुमित्रा देवी अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। राहुल बचपन से ही उसकी आंखों का तारा था। सुमित्रा ने अपने पति के निधन के बाद अकेले ही राहुल को पाला। खेतों में काम करके, दूसरों के घर बर्तन मांजकर उसने राहुल को पढ़ाया लिखाया। उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए सुमित्रा ने खुद को भूखा रखा, लेकिन राहुल को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। राहुल बड़ा हुआ, शहर जाकर नौकरी करने लगा। उसकी शादी शहर की एक अमीर लड़की प्रिया से हो गई। शादी के बाद सुमित्रा को उम्मीद थी कि अब उनका जीवन सुकून से कटेगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। शादी के बाद राहुल और प्रिया ने सुमित्रा को गांव में ही छोड़ दिया। प्रिया को गांव की मिट्टी और सुमित्रा की सादगी से कोई लगाव नहीं था। सुमित्रा ने सोचा, कोई बात नहीं, राहुल मेरा बेटा है, वह मुझे कभी भूल नहीं सकता। कुछ महीने बाद राहुल और प्रिया गांव आए। सुमित्रा ने सोचा कि वे उसे अपने साथ शहर ले जाएंगे, लेकिन प्रिया ने साफ साफ कह दिया, यहाँ गांव की आदतें और माँ की पुरानी सोच हमारे साथ नहीं चलेगी। बेहतर होगा कि माँ यहीं रहें। राहुल ने अपनी माँ को समझाने का नाटक किया, लेकिन उसकी बातों में वह पुराना प्यार नहीं था। सुमित्रा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम खुश रहो, यही मेरी खुशी है। एक दिन राहुल ने गांव आकर सुमित्रा से कहा, माँ, हमें यह घर बेचना है। शहर में एक फ्लैट खरीदना है। आप चिंता मत करो, आपके लिए हम व्यवस्था कर देंगे। सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी उस घर को बनाने में लगाई थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसने चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लिया। राहुल ने घर बेच दिया और पैसे लेकर चला गया। सुमित्रा को उसने एक पुराने आश्रम में छोड़ दिया। सुमित्रा के लिए यह समय बेहद कठिन था। आश्रम में रहते हुए वह हर रोज अपने बेटे को याद करती। अकेलापन उसे खा रहा था। जो बेटा उसकी जान था, वही अब अजनबी बन गया था। आश्रम में सुमित्रा ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। वहां उसने दूसरों की सेवा करना शुरू किया। वह अपने जैसे बुजुर्गों को सहारा देने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी मदद से आश्रम में सकारात्मक बदलाव आने लगे। एक दिन राहुल को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, तब उसे अपनी माँ की याद आई। वह प्रिया के साथ सुमित्रा के पास आया और माफी मांगने लगा। राहुल रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। अब हम एक साथ रहेंगे। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने इस आश्रम में अपना परिवार बना लिया है। तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। यह सुनकर राहुल चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता-पिता हमारे जीवन का आधार हैं। उन्हें अकेला छोड़ना या उनके त्याग को नजरअंदाज करना इंसानियत के खिलाफ है। रिश्तों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वक्त लौटकर कभी वापस नहीं आता।